हज़रात, शहर गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की एक मशहूर और मारूफ अदबी शख्सियत जनाब हामिद अली की बरसी पर जो सहरोज़ा प्रोग्राम हो रहा था, आज उसकी यह आखिरी नशिश थी। हम अब उस मंजिल पर आ पहुँचे हैं कि आज इस बज़्म के साथ सहरोज़ा तक़रीबात का अख्तिताम हो जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हारिस का, काज़ी तवस्सुल हुसैन साहब का, जिन्होंने यकीनन बहुत ही मेहनत, मुशक्क़त और मैं ये कहूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ अपने बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ बहुत सलीक़े से इस महफ़िल को सरअंजाम दिया है। मुबारकबाद के काबिल हैं जनाब ज़फ़र अहमद साहब, जो कि मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं वो तमाम टीचर जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी और उनके साथ बहुत सारे जो असातिज़ा जो कि इस प्रोग्रामों में शुरू से के लेकर आखिर तक लगे रहे, उन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब महबूब सईद हारिस साहब को कि उन्होंने यकीनन एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है जो बहुत दिनों तक याद किया जाता रहेगा। आज की हमारी इस शेरी महफ़िल की सदारत कर रहे हैं जनाब अख्तर अली बिलग्रामी, अकबर अली बिलग्रामी। आपका ताल्लुक़ गोरखपुर से भी है, लेकिन इन दिनों आपके रेजिडेंट एडिटर हैं लखनऊ के अंदर। इन्होंने सहाफ़त में जो मेयार कायम किया है, यकीनन वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल राह साबित होगा। मैं जनाब शबनम गोरखपुरी के नशार के साथ जनाब अकबर अली बिलग्रामी को आवाज़ दूँ कि नग़मा है जुदा कोई ना साज़ जुदा है, नग़मा है जुदा कोई ना साज़ जुदा है, हाँ बजते हुए साज़ों का अंदाज़ जुदा है, बाजू भी वही फ़िक्र के तायर भी वही हैं, हर एक का मगर क़ुव्वत अंदाज़ जुदा है। आपकी समातों के हवाले जनाब अकबर अली बिलग्रामी। भाई, एक ज़माने के बाद मेरी ख़ुद ये ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि गोरखपुर के शोरा का जो मिजाज है वो क्या है, और ख़ास करके नई नस्ल के ताल्लुक़ से मैं फ़िक्रमंद भी था। मैंने बारहा यहाँ तज़किरा किया जब भी आया कि मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल के शोरा को उनका कलाम सुनूँ और अंदाज़ा लगाऊँ कि उनका क्या टेम्परामेंट है, उनकी फ़िक्र क्या है, उनका लहजा क्या है। आज मुझे खुशी हुई, जो बुज़ुर्ग शोरा हैं तो उनको मैं जानता हूँ, जाहिर सी बात ये मंझे हुए लोग हैं, उनके ताल्लुक़ से सिवाय सताइश के और कुछ नहीं कहना है। और ख़ास के हमारे नदीमुल्लाह अब्बासी साहब ने तो वो इतनी संगलाख ज़मीन में गज़ल कही कि तबीयत खुश हो गई, और अनवर ज़िया साहब तो भाई उस्ताद ही हैं। लेकिन मैं नौजवान जो हमारे शोरा हैं जिन्होंने ख़ास के ये बच्ची यादों इन्होंने भी अपना कलाम पेश किया, तो वाकई मुझे खुशी है। मेरे ये शागिर्द कमर ना फरीद, हाँ फरीद कमर, हाँ, इनसे उम्मीद है, ये लड़का भी अच्छा है, सब ने उम्मीद है कि साहब शहर मजनू फ़िराक़ की ये ज़मीन अपनी अदबी मीरास को फरामोश नहीं करेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये शम्स व कमर जो उर्दू शायरी के हैं, ये एक ना एक दिन आफ़ताब शायरी पर चमकेंगे और पूरी उर्दू दुनिया में गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। शायरी तो मैंने तर्क कर दी है, सिवाय अखबार नवीसी इतना सख्त काम है कि उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूँकि इस शेरी बज़्म में मैं शरीक हुआ हूँ और जनाब हारिस मियाँ और ज़फ़र साहब और तमाम फ़ारूक साहब लोगों ने सदारत की ज़िम्मेदारी भी सौंप दी है, तो बतौर तबर्रुक पुराना कलाम है, अगर सुनना चाहें तो सुना दें। और कैद ना लगाइएगा, 2 गज़ल है उसके चंद शेर सुना दूँगा।
और ये डायरी भी बहुत पुरानी है। जब हारिस ने कहा कि मुशायरा भी है तो हमने कहा यार रुक जाएंगे, मुशायरा अनवर भाई पूछ रहे हैं, आप ही की है? शरीक भी होंगे और सुनाएंगे। मतलब समाज फरमाएं कि बेख्वाब आँखें, बेख्वाब आँखें, गमगीन चेहरे, बेख्वाब आँखें, गमगीन चेहरे और ख्यालों की दुनिया पे संगीन पहरे। वाह 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 वाह। बेख्वाब आँखें, गमगीन चेहरे और ख्यालों की दुनिया पे संगीन पहरे और महताब की रोशनी भी है फीकी, महताब की रोशनी भी है फीकी, उठाकर उसे ले गए हैं लुटेरे, उठाकर उसे ले गए हैं लुटेरे। और खुली आँख और मसाइल खड़े हैं, खबर दे गया कोई सुबह सवेरे, यानी अखबार, खबर दे गया कोई सुबह सवेरे। ओ आराइशे शहर के नाम पे अब उजड़ते ही रहते हैं कितने बसेरे। लगता है कि उन हयादार आँखों में अब भी है अकबर, वही ख्वाब शीरी सुनहरे। वाह 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 वाह, वही ख्वाब शीरी सुनहरे सुनहरे। क्या कहने हैं? अगर इजाजत हो तो एक आध बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें आप। कि यकताये शबो रोज से जी भागे है, यकताये शबो रोज से जी भागे है और नए अंदाज की सुबह, नए अंदाज की शब मांगे है। यकता ये शब रोज से जी भागे है और वहशते दिल लिए, वहशते दिल लिए जाता तो हूँ उनके हुजूर, बात कुछ कहने से पहले ही अना जागे है, बात कुछ कहने से पहले ही अना जागे है। और तजुर्बे का शेर है कि उंगलियां थाम के, उंगलियां थाम के जिसने मेरी चलना सीखा, उंगलियां थाम के मजाज गोरखपुरी को नजर कर दीजिए, चलना सीखा, अब रहे जीस्त में वो भी दो कदम आगे है, अब रहे जीस्त में वो भी दो कदम आगे है। इसी के साथ मैं मजाज साहब कह रहे एक दो शेर उनके हवाले से भी कह दीजिए, जो उन्होंने सुनाया था, आपको कहा था। मजाज साहब के एक दो शेर कह दीजिए। नहीं, मजाज साहब मेरे दोस्त हैं और ऐसे दोस्त हैं कि मेरे हाल से बेखबर रहें, वरना इन्हें मालूम होना चाहिए था कि मैं शहर गोरखपुर में नहीं हूँ, लखनऊ का वासी हो गया हूँ। लिहाजा गिला शिकवा कुछ नहीं, अभी मिल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई हैं, बड़ी हसरत से लब पे ज़िक्र गोरखपुर आता है। आइए हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हारिस साहब को यहाँ ज़हमत कलाम दूँ कि आएँ और हमारे मेहमान और शायरों का शुक्रिया अदा करें। जनाब महबूब सईद हारिस। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़र्रुख जमाल साहब। आज हमारा जो 3 रोज़ा प्रोग्राम था, आज उसका आखिरी दिन और आज उसका ये आखिरी नशिस्त थी। पहले दिन हम लोगों ने जो यहाँ के होनहार बच्चे थे उनको अवार्ड दिया, दूसरे दिन भी हमारा तालीम से ही जुड़ा हुआ प्रोग्राम था, जो हमने एक हॉल बनवाया अपने वालिद साहब के नाम पे, वो उनके नाम मंसूब हुआ। और आज तीसरे दिन एक सेमिनार वालिद साहब पर किताब का रस्म इजरा और एक शेरी नशिस्त का इन्नेकाद था। जो शेरी नशिस्त हमारे दूसरा सेशन था। जब हम लोग बैठे थे, जिसमें हमारे मोहतरम भाई नदीमुल्लाह अब्बासी साहब थे, इस कॉलेज के काबिल एहतराम प्रिंसिपल जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब थे, मेरे बहुत अज़ीज़, मेरे बचपन के दोस्त फ़र्रुख जमाल साहब। जब बैठे हम लोग तो हम लोगों का ये मशवरा हुआ कि इस तरह की नशिश की जाए कि पूरे शहर का कोई गोशा छूटे ना। अब इस बार हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे शायर लोग खेमों में बैठे हुए हैं, हम ये कतई नहीं कहेंगे कि हमारे शायरों को यहाँ कोई ग्रुप है, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। कोई नशिश होती है, उसमें 10 शायरों को बुलाया गया, 12 शायरों को बुलाया गया, ये लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं।
हमने कहा नहीं, एकदम दायरे को अपने वसी कीजिए, बुलाइए जितने गोरखपुर के जितने शोरा हजरात हैं सबको बुलाइए, सबको बुलाइए, एक बार उनको बैठाइए, हम लोग एक जगह एक प्लेटफार्म पे आएँ, हम लोग खड़े हों, एक दूसरे से मिलें हम लोग। इसलिए कि जो दौर आज का चल रहा है, जो आज का दौर एक तरह से अगर आप देख लिए, हमें नहीं कहते कि हम उर्दू की बात नहीं करेंगे, हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, हम संस्कृत की बात आपसे नहीं करेंगे, साहित्य पे इस वक्त आप देख लीजिए कौन सा काम हो रहा है। आज किताबें हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी ज़बान की किताबें हम लोग गूगल खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फलां पे लोड कर लेते हैं। कम से कम मिलें हम लोग, इस पे हम लोग बैठ के एक बार बात करें। इसलिए कि देखिए किताबें जो हैं वो आपको 100 साल, 200 साल, 500 साल तक ज़िंदा रखती हैं। हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी जो मेरे वालिद साहब के कायम की हुई है, उसमें मेरा कोई भी किरदार नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी किताबें हैं जो 200-200 साल पुरानी किताबें, 300-300 साल पुरानी किताबें उनमें हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अभी पूना से एक साहब आए थे पिछले महीने, पता नहीं कैसे पता करते करते वो आ गए, हमारे पास आए। खैर उनको हमने होटल में ठहराया, 3 दिन रहे वो, उन्होंने तमाम किताबें देखी, तो आखिर वो किताब ज़िंदा है, वो किताब है ना। इसी तरह हम लोगों को अपने अदब को अपने ज़िंदा रखना, कोई भी अदब हो, हिंदी अदब हो, उर्दू अदब हो, संस्कृत, कोई भी अदब हो, अदब अदब है। अदब की कोई मज़हब थोड़ी अदब का होता है। तो ये हम लोग की एक कोशिश थी, उसमें नदीमुल्लाह अब्बासी साहब ने बड़ी मेहनत किया, वो एक जगह गए, बड़ी मेहनत, तो अल्लाह का शुक्र है, हमको लगता है कि एक अच्छी नशिस्त का हम लोगों ने इनेकाद किया और ज़्यादातर लोग उसमें इकट्ठा हुए। हम आप तमाम लोगों का अपनी कमेटी की तरफ से, अपने अहले ख़ानदान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना वक्त हम लोगों को दिया। इसके अलावा हम जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब और यहाँ के असातिज़ा के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। लगता है शुक्रिया जैसा लफ्ज़ बहुत छोटा इन लोगों के लिए पड़ेगा, जो इन लोगों ने पिछले 3 दिन नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जो ताउन किया है। इसीलिए हमने किसी प्रोग्राम में इन लोगों का शुक्रिया इसलिए नहीं अदा किया कि हमें लग रहा था कि शुक्रिया तो बहुत छोटा सा एक लफ्ज़ है, हमने कह दिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा, लेकिन नहीं, वो हमारा दिल महसूस कर रहा है, हमारे पूरे घराना ये महसूस कर रहा है कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, वाइस प्रिंसिपल साहब ने, कुछ जो हमारे असातिज़ा जो हमारे साथ थे और खुशी खुशी थे। मैं बाखुदा बता रहा हूँ, मैंने किसी के असातिज़ा पे कोई प्रेशर नहीं बनाया था, कोई ज़ोर नहीं बनाया था। एक मैनेजर की हैसियत से मैं उन लोगों पर थोपता कोई काम, इतनी खुशी खुशी लोग जैसे लग रहा था मेरे वालिद ना हो कि उन लोगों के वालिद हैं। जिस तरह से ज़फ़र साहब ने काम किया, जिस तरह से नदीम साहब ने काम किया, डॉक्टर वाहिद साहब ने काम किया, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने काम किया, ज़फ़र साहब, शाहिद साहब, इन लोग तमाम लोगों ने, नजमुद्दीन साहब, तंजीम साहब, मैं कौन कौन नाम गिनाऊँ, हो सकता है नाम गिनाने मुझसे नाइंसाफ़ी हो जाए। लग रहा था इन लोगों के वालिद का ये है काम। जिस मेहनत और जिस लगन के आप तमाम हज़रात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं हर नमाज में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, क़ुव्वत दे, आपको और आपकी औलादों को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे। इसी के साथ एक मैं अपने अज़ीज़ दोस्त फ़ारूक जमाल का एक अच्छी निज़ामत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।